हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। और आज अपने वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ अपने घर लखनऊ से। और बहुत जल्दी हमें निकलना होगा गांव की तरफ। बहुत सारे काम हैं जो आ चुके हैं, मतलब फसल वगैरह की कटाई जो है वो चालू होने वाली है। साथ में एक और चीज़ है, इस समय चुनाव प्रचार जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सभी जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं वो सब अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो बहुत सांसद जो हैं, सांसद प्रत्याशी, वो अपना एक पूरा चार्ट बना के रखते हैं और एक-एक दिन में करीब 10-10, 15-15 गांव जो है वो विजिट करते हैं। अच्छा लगता है देखने में कि चलो कम से कम इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर यही काम वो 365 दिन में केवल 60 दिन जो है निकाल के करें तो अपनी लोकसभा क्षेत्र में हर दूसरे तीसरे गांव में उनका जाना हो जाएगा। लेकिन पूरे पूरे 5 साल गुजर जाते हैं कि वो चुनाव के टाइम दिखाई देते हैं, उसके बाद तो उनके दर्शन दूभर हो जाते हैं। कहते हैं काम बहुत ज़्यादा है और दिखता क्या है पता नहीं। असल में हम लोग क्या है, खुद कंफ्यूज हैं। जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इससे ही खुद कंफ्यूज हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो हाथ की 5 उंगलियां हैं, एक एक उंगली पकड़ के और उसी में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं कि ये मेरी उंगली, ये मेरी उंगली। जबकि हम भूल जाते हैं कि ये उंगलियों की जो कलाई है वो तो एक ही है। मतलब हम चाहे जो भी नेता का सपोर्ट करें या चुने, सबका काम एक जैसा ही है। मैं आपको काम की बात बताऊं, अभी आप गांव के नज़दीक में जाएं, आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिल जाएंगे। अच्छी खासी बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ सिर्फ अगर आपको फीवर आ जाता है तो 9 पैरासीटामॉल देते हैं। लाभ हो गया तो हो गया, अगर लाभ नहीं हुआ तो तत्काल वो ज़िले पे भेज देंगे। ज़िले वाले देर नहीं लगाते, तत्काल अपना जो है मेडिकल कॉलेज जाओ। जबकि जितनी बड़ी बिल्डिंग बनी है उतनी बड़ी ही बिल्डिंग आप लखनऊ राजधानी में आ जाओ या किसी मतलब प्रदेश की राजधानी में चले जाओ, उतनी ही बिल्डिंग के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें लगा के, हार्ट से लगा के और दिमाग तक ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, किसी चीज़ का इलाज नहीं है। कुछ फैसिलिटी हैं जैसे एम्बुलेंस वगैरह, तो उनका बस काम यही रहता है कि घर से पेशेंट को लाएं और वहाँ पे एक पर्चा बनवाएं और वहाँ से रेफ़र करके दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। अभी गांव में जाओ, जो रास्ते हैं, शिकायत ये नहीं कि रास्ते बनते नहीं, बनते हैं, लेकिन बार बार बनते हैं, ये शिकायत है। एक कोई रोड बनती है, 3 महीने के बाद टूट जाती है, फिर 9 महीने रोना होता है कि ये कैसा बना, कैसा बना, कैसा बना। तब तक फिर एक लॉलीपॉप आ जाता है, ये रोड फिर से बन रही है। और इसमें जो खर्च होने वाला पैसा है, ये महंगाई के रूप में एक बंडल फिर हमारे सर पे डाल दिया जाता है कि विकास हो रहा है तो उसका पैसा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहते हैं कि टैक्स पेयर हम लोग नहीं हैं। कैसे नहीं भाई, टैक्स पेयर हम तो मतलब कोई चीज़ यूज करते हैं तो उसका टैक्स देते हैं। अभी मेडिकल स्टोर वाला एक है, आपकी नज़र में वो टैक्स पेयर है, मतलब वो टैक्स देता है। लेकिन वो कैसे देता है, उससे आप 18% मान लो या 12% मान लो, कुछ भी मान लो, अगर वो टैक्स आपको दे रहा है वो तत्काल हमें बताता है, मतलब जो कस्टमर होता है उसको बताता है कि इस पे
इतने % टैक्स लगेगा। तो वो तो जितना मतलब दे रहा है उतना किसी से ले रहा है, तो उसका तो जीरो है, मतलब कोई टैक्स नहीं दे रहा है। टैक्स तो वो लोग दे रहे हैं जो चीज़ यूज करके ख़त्म कर देते हैं, मतलब आगे वो चीज़ नहीं जाएगी। और उसमें हैं हम आम पब्लिक लोग, जिनका टैक्स का बंडल तो नहीं जाता है, लेकिन हम एक माचिस से लगा के जो भी चीज़ें खरीदते हैं उस पर हम लोग टैक्स देते हैं। शिक्षा की बात कर लो, हर आदमी पे करीब 1000 से लगा के 5000 रुपये तक ये नॉर्मल चीज़ें हैं। बाकी कोई लाखों रुपए महीने खर्च कर रहा है तो उसकी बात नहीं है। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान 1000 से 5000 रुपये पर मंथली खर्च कर रहा है केवल शिक्षा पे अपने बच्चों के। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज में शायद देखा था, वो कह रहे थे कि अभी हमारा देश युवा है और सन 50 के आते आते जो है हमारा देश वृद्ध हो जाएगा। मतलब जो आबादी है वो बहुत कम दर से वृद्धि की मतलब वृद्धि की तरफ बढ़ रही है, यानी बच्चे लोग बहुत कम चाहते हैं कि कम बच्चे हों। रीज़न है, एक बच्चा का केयर तो कर नहीं पाते लोग, दो कहाँ पे करेंगे। अब सोचो अगर दो लोग मिलकर के सिर्फ एक बच्चा का भार उठा रहे हैं तो कुछ दिन के बाद आबादी तो कम होगी ही, तो वृद्ध हो रही कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, अभी दिल्ली में जो मतलब केजरीवाल सरकार थी, मैं सपोर्ट नहीं करता, मतलब उसने गलत किया होगा तभी उसको कोर्ट से सज़ा मिलेगी, सब कुछ होगा, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ की स्कूल मैंने सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के थ्रू और प्लस जो हमारे कुछ लोग जानने वाले हैं उनके माध्यम से मैंने जानकारी की, तो पता चला कि वहाँ की जो सरकारी स्कूल हैं उनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है। मतलब यहाँ के इंग्लिश मीडियम और वहाँ के जो सरकारी, मतलब यहाँ के जो प्राइवेट और वहाँ के सरकारी एक जैसा है। और उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाता है टीचरों को कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्या है। क्या ये मॉडल आप पूरी इंडिया में नहीं कर सकते? क्योंकि बिल्डिंग आपके पास है, टीचर आपके पास हैं, उनसे जो अदर काम लेते हो, जैसे कहीं कोई सर्वे चल रहा है, कहीं चुनाव ड्यूटी है, कहीं कुछ है, ये सब बंद करवा दीजिए। आपके पास लोगों की कमी थोड़ी है, संविदा पे जो है लोगों से करवा लीजिए दूसरे काम। क्योंकि एक टीचर जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण इंसान है, तो उसे अदर के काम मतलब उसे फालतू समझ लिए कि चलो ठीक है इसी से जो मिले वो करवा लो, जो मिले वो करवा लो, शिक्षा का कोई विशेष महत्व रखे ही नहीं। तो 1 से 5000 रुपये एक मिडिल क्लास आदमी खर्चा नहीं उठा पा रहा है सच कहें तो। और अगर 2 बच्चे हो गए तब तो उतनी इनकम ही नहीं है। तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए बस, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात के लिए जो है अच्छी सड़कें, और यही 3 चीज़ें सरकार से सभी लोग चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमें सही तरीके से मिल जाए। बाकी खाने का क्या है, मतलब जो करेगा वो खाएगा और जो नहीं करेगा तो उसका तो राम ही जाने। लेकिन ये चीज़ें सरकार सोचती ही नहीं है। तो चुनाव जब भी आए तो ये सोच लो कि लड़ाई झगड़ा अलग चीज़ है, हम एक ही कलाई की उंगलियों से उलझ रहे हैं बस। जो भी आएगा वही होगा, जो पिछली सरकारें कर रही थी वही आने वाली सरकारें करेंगी, कोई अंतर नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। पुरानी कहावत है कि जो मुँह के दांत बाहर निकल गए वो अंदर नहीं जाते हैं। तो जो महंगाई बढ़ गई वो डाउन नहीं होगी, आप चाहे जितनी सरकारें बदल लो या कुछ भी कर लो। मुद्दे बहुत सारे हैं चुनाव में, खैर चुनाव अलग चीज़ है, चुनाव होते रहेंगे, कोई ना कोई जीतेगा भी। और एक चीज़ और देखो, चुनाव भी मतलब
40% लोग जो है मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। करीब 60%, 65% या 55% ऐसे समथिंग वोटिंग होगी, और उसमें जो करीब 25-30% वोट पा जाएगा वो नेता बन जाएगा, मतलब हमारा लीडर बन जाएगा। और जो 40% वोट ही नहीं दिए उनकी कोई कदर ही नहीं, उनसे पूछा तक नहीं जाता कि आपने वोट क्यों नहीं दिया, कि आपको कैंडिडेट नहीं पसंद है या जो ये राजनीति चल रही है ये नहीं पसंद है। उनसे कोई मतलब पूछताछ नहीं होती है। ऐसा विकल्प नहीं है कि मान लो कि अगर 30% किसी हाईएस्ट नेता जो जीत रहा है 30% पाया है वोट, लेकिन अगर 40% नहीं वोट पड़ी है तो ये पूछने वाला नहीं कि 40% ने किसी को पसंद ही नहीं किया, मतलब ये कोई नेता अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा लोकतंत्र है। और राजनीति मतलब राज्य के विकास के लिए नीति कोई करता ही नहीं है। सब लोग राज करने के लिए नीति करते हैं, मतलब कैसे राज किया जाए। तो राजनीति के दो अर्थ हैं, राज्य का विकास करना और खुद राज करना, यानी खुद राज करने का तरीका अपनाना। तो यहाँ विकास वाला हटा दीजिए, यहाँ पे यही होता है कि खुद राज कैसे किया जाए। तो चुनाव कभी भी हो तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिए। हालांकि ध्यान रखने से कोई फ़ायदा नहीं, बहुत बड़े बड़े जो है धुरंधर इसके पीछे लगे हैं और आए और चले गए, ये सब चलता रहेगा। फिलहाल हमारा बहुत जल्दी गांव निकलना है, तो गांव की तरफ चलेंगे। और बच्चों की इस समय छुट्टियां भी चल रही हैं तो बच्चों को लेके चलेंगे। तो आने वाली जो हमारी वीडियो होगी वो गांव से होगी। आज 70 बैठे थे, कहीं जाना था नहीं, तो सोचे बैठे बैठे कुछ चर्चा ही हो जाए। लेकिन अगर हमारी चर्चा में कुछ आपको सही लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे विचार अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी हम अपने चैनल का मतलब अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाए कि हम शुरुआत क्या करें, तो जो मिल जाता है उसी का एक वीडियो आ जाता है। खैर धीरे धीरे किसी रिजल्ट पे पहुंच ही जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब लोग कुशल मंगल से रहें। जय हिंद, जय भारत।